नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और ईरान के खामनेई में क्या समानता है और क्या समानता नहीं है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। भारत के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है। अभी डील का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार की जो एक जिसे कहते हैं फांस लंबे समय से फंसी हुई थी, उसमें कुछ बदलाव दिखाई पड़ा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से नजर आता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वो तब तक अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेंगे जब तक कि वो उनके सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ गलत बयानी करने से बाज नहीं आएंगे। इन दोनों चीजों को अगर जोड़े तो एक तस्वीर सामने नजर आती है कि वो ईरान जिसने इजराइल का युद्ध झेला और जिसने अमेरिका की बमबारी भी झेली, वो अमेरिका की शर्तों पर किसी तरीके का व्यापार और डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार अमेरिका को बता रहा है और जवाब दे रहा है। उधर भारत की तरफ से जब से सीजफायर हुआ उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत का अपमान करते आए हैं, और उसके पहले भी कई ऐसे वाकये आए जब उन्होंने भारत का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान जवाब में नहीं आया जिस तरीके का बयान ईरान के विदेश मंत्री ने दिया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कोई मजबूरी है मौजूदा सरकार की कि वो बोलना नहीं चाहती है, या ये कहें एक तरीके का टैक्टिकल रिट्रीट है, या कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि ठीक है थोड़ा सा अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर देश का भला हो रहा है तो ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, लेकिन श्रवण जी से हम जानेंगे कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड विषय पे वो क्या राय रखते हैं। इसमें ये समझना मुश्किल है कि कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या कोई टैक्टिकल मूव है। ये एक ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और उस चक्रव्यूह में फंसने को लेकर कभी कोई आशंका भी व्यक्त नहीं की गई थी कि अमेरिका हमको इस तरह से उलझा सकता है। आप देखिए, आपने ईरान का उदाहरण दिया। ईरान तो खैर जो कर रहा है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वहां ट्रंप साहब ने रिजीम चेंज की बात कही थी पूरे के पूरे मामले को निपटाने के बाद। और रिजीम चेंज का मतलब है कि वहां जो इस्लामी हुकूमत है खामेनेई की, उसको हटाकर कोई नई हुकूमत स्थापित की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रंप साहब ने कर दिया है, बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। हम लोगों ने देखा नहीं है, कोई रिएक्ट भी नहीं किया है कि वहां पूरी की पूरी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन करके वहां के सेना अध्यक्ष के साथ बातचीत करके उनको लेजिटिमेसी प्रदान कर दी है कि शायद वही पाकिस्तान को चला रहे हैं। नवाज जो शहबाज शरीफ है वो नहीं चला रहे हैं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है अभी हमको पता नहीं है। हमारी हुकूमत को लेकर ट्रंप क्या सोच रहे हैं हमको पता नहीं है। हमको ये पता है कि 9 जुलाई के पहले जो डेडलाइन ट्रंप साहब ने फिक्स की है, हमने नहीं फिक्स की है। ट्रेड को लेकर, हमारा व्यापार समझौते को लेकर जो ट्रंप साहब ने डेडलाइन फिक्स की है, उसको लेकर उनका एक कल बयान आया कि कोई भारत के साथ कोई बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड डील वो करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें आशुतोष जी जो
मुद्दा है वो ये है कि ट्रम्प साहब ने जो कहा उसको लेकर हमारे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है। मतलब नई दिल्ली ने कुछ नहीं कहा है कि जो ट्रम्प कह रहे हैं वो सही है या गलत है। जी। हमने न पुष्टि की न खंडन किया। अगर ट्रम्प इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वेरी वेरी बिग डील, जो कि वो सिर्फ कुछ देशों से कर रहे हैं जिसमें चीन है, भारत है, कनाडा के साथ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, बाकी देशों के साथ वो जो पूर्व उनका निर्धारित टैरिफ है वो तय रहेगा, पर हमारे यहाँ कोई हरकत नहीं है। आप जरा इस चीज को उस चीज से तुलना कीजिए कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद ट्रम्प साहब ने जो सीज फायर हुआ उसको लेकर जो कहा, वॉशिंगटन में घोषणा की 16 बार की कि उन्होंने करवाया, और ट्रेड को एज ए लीवर, लेवरेज, हैंडल के तौर पर इस्तेमाल किया, हम तब भी चुप रहे। हमको समझ में नहीं आता है कि हम तब भी चुप रहे जब वो दावा कर रहे थे कि सीज फायर मैंने करवाया। हम आप भी चुप हैं जब वो ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील भारत के साथ कर रहे हैं। मतलब 100, आपने जो कहा कि कोई टेक्टिकल मूव हो सकता है, कोई भारत के हित इसमें है, तो आप बताइए कि इसमें भारत का हित कहाँ है? इसमें भारत का प्राइड इसका इसके साथ जुड़ा हुआ है कि सारी चीजें अमेरिका तय कर रहा है। मतलब पाकिस्तान में भी तय कर रहा है अमेरिका, भारत के मामले में भी तय कर रहा है कि वो सीज फायर करवा सकता है, वो ट्रेड डील की धमकी दे सकता है इस सीज फायर के लिए, और वो ट्रेड करवा रहा है, ट्रेड डील कर रहा है, इसके बारे में भी बता रहा है। देखिए, अब हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगी कि उसकी डिटेल्स क्या हैं। जो ट्रेड का जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ट्रेड डील होने वाली है, बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है, उसकी डिटेल्स हमको पता नहीं है। और ट्रम्प जो है वो एक तारनहार की मुद्रा में है, इस मुद्रा में कि उन्होंने जंग खत्म करवा दी, पाकिस्तान ने उनके लिए नोबेल पुरस्कार की पेशकश कर दी, सिफारिश कर दी, भारत ने उसको एंडोर्स नहीं किया उस सिफारिश को। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पर ऑपरेशन सिंदूर कैसे जारी है हमको पता नहीं है। एक चीज आशुतोष जी हमको ये मान के चलना चाहिए, जो बहुत गंभीर बात है और जो समझने की है, कि ये जो नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण चल रहे हैं, ये न्यू जियो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसमें कम से कम एक चीज मुद्दे पर हम निश्चिंत हो सकते हैं कम से कम कुछ सालों के लिए, कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई नई लड़ाई की संभावना या आशंका हमको नजर नहीं आती है। क्योंकि इस समय अमेरिका ट्रम्प और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, और इस बात का खतरा ज्यादा है कि सीमा पार का जो आतंकवाद है वो बाकायदा चलता रहेगा या चल सकता है। मुद्दा, एक दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ट्रेड की जो शर्तें होने वाली है, जो शर्तें अभी हमको पता नहीं है, और जिन शर्तों को हम अभी तक रेजिस्ट कर रहे थे, जिनका विरोध कर रहे थे पूरे के पूरे मामले में, कि हमको कम से कम ये शर्तें मंजूर नहीं होंगी, बैरियर फ्री, जिसको वो कह रहे हैं कि जिसमें कोई रुकावट नहीं होगी भारत की तरफ से, ट्रम्प कह रहे हैं, तो क्या हम स्वीकार कर लेंगे? और जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि हम स्वीकार कर चुके हैं। जो छप रहा है कि हमारी जो ट्रेड टीम है जो अमेरिका में है, बातचीत कर रही है वहाँ के ट्रेड डिपार्टमेंट से, तो क्या जो पेशकश है अमेरिका का की जो मांग है
वो बहुत जबरदस्त मांगे हैं। और वो जबरदस्त मांगे इस तरह की हैं कि जो भारत के बाजार हैं वो अमेरिकी प्रतिष्ठानों के लिए, अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए, अमेरिकी सामान के लिए, अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे। तो भारत का क्या होगा, भारत के लोगों का क्या होगा, भारत के व्यापारियों का क्या होगा? एक बहुत बड़ी चिंता जो है भारत में व्यक्त की जा रही है। और दूसरा ये कि भारत, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है या शर्तें चल रही है ट्रेड को लेकर, कहा तो ये गया है कि चीन के साथ समझौता हो गया अमेरिका का। तो ये जो अमेरिका और चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं ना क्रॉस फायर में, दोनों के बीच की लड़ाई में भारत फंसने वाला है या भारत फंस रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की है कि हम अभी तक, मतलब ये जो ऑपरेशन सिंदूर या पूरा का पूरा पहलगाम हुआ, उसके पहले तक अगर आप जी। पूरा घटनाक्रम देखें तो हम दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे थे। चीन के साथ भी हम व्यापार कर रहे थे, अमेरिका के साथ भी व्यापार कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ भी हमारा ब्लो हॉट ब्रो कोल्ड चल रहा था एकदम। यानी एक जो समझने की बात है कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, कि हम चीन से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और चीन को कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ट्रेड डेफिसिट है, $100 बिलियन का, 100 अरब का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चीन के साथ। और अमेरिका के साथ हमारा करीबन $42 अरब का ट्रेड सरप्लस है। मतलब जितना माल हम अमेरिका को बेचते हैं, हम उससे कम अमेरिका से मंगाते हैं। अब जो नया समझौता हमको होता हुआ दिख रहा है, और और ट्रम्प इस चीज को कई बार बोल चुके हैं कि आप जो है हमारा ट्रेड, अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो अमेरिका इस समय जूझ रहा है बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से और ट्रेड घाटे से भी जूझ रहा है। अब ये जो चीज चल रही है कि मतलब जैसे भारत का अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो करीबन $87 बिलियन का है, और इंपोर्ट केवल $46 बिलियन का है, जो 23-24 के फिगर्स उपलब्ध है। अब जो ट्रम्प जो कह रहे हैं और ये जो बिग डील जो बता रहे हैं, और बिग डील बहुत ही बड़ी बिग डील है, वो मेरे ख्याल से $500 बिलियन की है 2030 तक के लिए। उसका मतलब ये होगा कि अमेरिका अपना ट्रेड डेफिसिट भी कम करेगा और भारत का ट्रेड सरप्लस भी कम होने वाला है। जो ट्रम्प जो कह रहे हैं, अब उसका मतलब ये है, क्या मतलब है, मतलब भारत को क्या भुगतना पड़ सकता है, और जिस चीज का वो विरोध कर रहा है। अब आप देखिए कि एक जो बड़ी डिमांड है अमेरिका की कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत का, वो अमेरिका के लिए खोल दे। भारत अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अमेरिका के लिए खोल दे। मतलब ये, उसमें कई चीजें शामिल होगी, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मक्का भी होगी, गेहूं भी होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, और ये तमाम चीजें हुई तो हमारा जो पूरी जो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर, जिसमें जिसमें जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही एग्रीकल्चर का है, वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। यानी 50-55% का जो पूरा का पूरा हमारा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, यानी हमने अपने एग्रीकल्चर मार्केट को कभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं खोला, अब हमको वो अमेरिका के लिए खोलना पड़ सकता है। और निश्चित रूप से हमको मान के चलना चाहिए कि
अगर ऐसा होता है, हम एग्रीकल्चर के सेक्टर को खोलते हैं अमेरिका के लिए, तो संघ उसका विरोध करेगा, आरएसएस को उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो काम करते ही है। ये जो बड़ा उसका इलाका है एग्रीकल्चर में, किसानों के बीच में, रूरल इंडिया में, वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। दूसरा एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हम चीन से सस्ते दामों पर आयात कर रहे थे बहुत सारी चीजें। मतलब हमारे यहाँ जितना सस्ता सामान आता है वो सारा चीन से आता है। अब होगा क्या कि हमको चीन से आयात कम करना पड़ेगा। हमारे जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने वैसे उद्योगों को पहले सलाह दी थी थोड़े समय पहले कि हमको चीन से आयात कम करना चाहिए, चीन से पर निर्भरता कम करनी चाहिए। उनका उनका संकेत ये था कि हमको अमेरिका से और यूरोप से ज्यादा चीजें मंगवानी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो ये अगर समझौता होता है, जो बिग डील जिसको ट्रम्प बता रहे हैं वो होती है, तो हम चीन से कम करेंगे, वो निश्चित रूप से कम होगा। उससे हमारा घाटा कम होगा चीन के मुकाबले, क्योंकि जब हम आयात ही कम कर देंगे पर हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा चीन को, और हमारा जो ऊंचे दामों पर अमेरिका से आयात होगा उसके कारण हमारा न सिर्फ ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ खत्म हो जाएगा, वो ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संकट हम लोग अपने ऊपर लेने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये जो हमारी सरकार है वो शायद सब कुछ जानबूझ करके कर रही है और ऐसा मान के चलते हैं। इसमें केवल एक ही चीज है कि क्या हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं, या अमेरिका के सामने तो सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण अगर हम सरेंडर करते हैं, या सीज फायर की धमकी को, ट्रेड की जो धमकी के तहत हमने सीज फायर किया। चीन ने अपना समझौता जो है अपनी शर्तों पे किया है, हम कर रहा है। मतलब उसमें जो सबसे बड़ी चीज है अमेरिका के साथ समझौते की, वो रेयर अर्थ मटेरियल, खनिज जो है, रेयर अर्थ खनिज जो है और मैग्नेट जो है, वो चीन से प्राप्त करने में सफल हो गया। और दूसरा ये कि चीन ने हमको रेयर अर्थ मैग्नेट देने से अभी आनाकानी कर रहा है। तो हमारी पूरी ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो हमारा अमेरिका के साथ समझौता हमारी ऑटो इंडस्ट्री को भी खत्म करेगा। मैं केवल ये डर बता रहा हूं, मतलब मैं, हो सकता है कि ये चीजें न भी हों, पर संकेत हैं, जी। क्योंकि चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं वो ऑलरेडी बहुत खराब हो चुके हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग अभी हुई थी, राजनाथ सिंह गए थे, उसके जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर जो हमारा एटीट्यूड था, आपने देखा कैसा हुआ। अब ब्रिक्स की समिट हो रही है ब्राजील में, उसमें प्रधानमंत्री जो चीन के जो शी हैं वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा है। और उसको लेकर जो खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मोदी जी को डिनर के लिए ब्राजील ने इनवाइट किया है। तो आप सोचिए कि जो तनाव है भारत और चीन के बीच में, वो किस हद तक बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर आशुतोष जी, ये मुद्दा यही है कि ये जो ट्रम्प साहब ने जो कहा है हमको, और वो अगर 8 तारीख तक हो रहा है, 9 तारीख के पहले होना है, तो हम कहाँ जाएंगे। और जी। हमारा आज की तारीख में ट्रेड डेफिसिट, जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है, वो करीबन 80 बिलियन डॉलर्स का है, 80 अरब डॉलर्स का है। तो ये हम एक ऐसे सुरंग में फंस रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम्म। पाकिस्तान एक तरफ, चीन एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, और हमारी की पूरी जो नीतियां हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस जो है
इस समय हमको गिरता हुआ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या हमारी सरकार देश को, देश की जनता को कुछ बता रही है या कॉन्फिडेंस में दे रही है? नहीं ले रही है। क्या विपक्ष को ले रही है? नहीं ले रही है। क्या मानसून सत्र में विपक्ष, संसद जो चलेगा उसमें विपक्ष को लेगी? ये हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, हम कहाँ जाएंगे उसमें, ये अब हमको थोड़ा सा एक डर है और हमको केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। तो हम आज की चर्चा थोड़ी सी कठिन विषय है। देखते हैं कैसे आपके दर्शक इसका ठीक है। रिएक्ट करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।